हेलो एंड वेलकम टू एग्ज़ाम फैक्ट्री। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जनरल साइंस सामान्य विज्ञान का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। इसमें आपको डेली बेसिस पे 25 प्रश्नों की श्रृंखला दी जाएगी। ये सभी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, जिसमें मुख्य रूप से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एग्रीकल्चर एवं कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ये सभी क्वेश्चंस आपको यूजफुल होंगे ऑल ओवर इंडिया पीसीएस, जैसा कि बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीएससी एवं भारत के सभी स्टेट के पीसीएस के लिए, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एएलपी, रेलवे एनटीपीसी एवं आरआरबी से संबंधित सभी एग्ज़ाम, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनोग्राफर एवं जेई के लिए, बैंक से रिलेटेड सभी एग्ज़ाम, डिफेंस जैसा कि एयरफोर्स XY, एफकैट, ग्रुप डी, नेवी, एसएसआर, आर्मी, इन सभी से रिलेटेड जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसमें आपको ये सभी जीके जीएस काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये सभी साइंस के वैसे प्रश्नों की श्रृंखला है जो कि काफ़ी उच्च स्तरीय टीम के द्वारा उनकी उच्च स्तरीय मार्गदर्शन में तैयार किए गए हैं। ये सभी प्रश्न आपको डायरेक्टली बेसिस में एग्ज़ाम में हिट करेंगे। डायरेक्ट ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको जो भी प्रश्नों के उत्तर आते हैं आप उसे बनाने की कोशिश कीजिए। जिन प्रश्नों के उत्तर आपको नहीं आते हैं उसे आप नोट करने की कोशिश कीजिए, बार बार आप प्रैक्टिस कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। कार्य का मात्रक क्या है? यहाँ पर आपसे कार्य के एसआई मात्रक के बारे में पूछ रहा है। कार्य का जो एसआई मात्रक है, ऑप्शन है जूल, न्यूटन, वाट, डाइन। यहाँ पे कार्य का जो एसआई मात्रक है वो है जूल। काई का एसआई मात्रक जिसको हम लोग जूल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे जाना जाता है? ऑप्शन है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ऑटो हन, मेनलीफ, एंटोनी लवाइसियर। तो अगर हम मॉडर्न केमिस्ट्री की बात करें, आधुनिक रसायन शास्त्र, तो इसका जनक जो है वो एंटोनी लवाइसियर को जाना जाता है। एंटोनी लवाइसियर ने अपने बहुत सारे थ्योरी को दिया था और इस प्रकार उन्होंने आधुनिक रसायन शास्त्र के बारे में बताया था, इन सभी चीज़ों को डिफाइन किया था। नेक्स्ट है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? अगर हम पूरे बॉडी में लाइफ के अगर एकदम सबसे छोटी से छोटी इकाई या मूलभूत इकाई की बात करें तो वो क्या है? ऑप्शन ए है कोशिका, अंग, उत्तक, नाभिक। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तक, जो मुख्य रूप से कोशिका की सबसे छोटी इकाई है एवं मूलभूत इकाई है। ये मुख्य रूप से क्या होती है, बहुत सारे सेल्स हैं, सेल से मिलके आपके जो है वो टिश्यू बनते हैं और ये टिश्यू जो है वो मूलभूत इकाई के नाम से जानी जाती है। जबकि अगर सबसे छोटी से छोटी इकाई पूछे तो वो सेल या कोशिका हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इकाई है? ऑप्शन दूरी का, समय का, द्रव्यमान का, प्रकाश तीव्रता का। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, ये इकाई होती है दूरी की। इससे भी अगर हम बड़ी इकाई की बात करें तो इससे भी बड़ी इकाई पारसेक होती है और एक पारसेक इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर प्रकाश वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है? द्रव्यमान, जैसा कि आपने नाम सुना होगा, ये मुख्य रूप से 3 पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। बट इसके अतिरिक्त और भी दो हैं, एक है आपका बोस आइंस्टीन और है प्लाज्मा। बोस आइंस्टीन क्या होता है, कोई भी पदार्थ जब वह
परम शून्य ताप पर चला जाता है। परम शून्य ताप का मतलब है -273 डिग्री सेल्सियस से भी कम पे चला जाता है, तो उसे हम बोस-आइंस्टीन कहते हैं। जबकि कोई भी वस्तु जब काफ़ी अधिकतम तापमान में चली जाती है तो उसे हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या होती है? तो अभी तक द्रव्य के संख्याओं की अधिकतम संख्या 5 है: सॉलिड, लिक्विड, गैस, बोस-आइंस्टीन एवं प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है, कोशिका के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। कुछ कोशिका के बदलते आकार होते हैं। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार के कोशिका विद्यमान होती है। यहाँ से आपसे ये चीज़ें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है, बाकी आपका ऑप्शन ए, बी एवं सी सही है। आइए पढ़ते हैं। कोशिका के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। मोस्टली अगर आप एनिमल बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में या प्लांट्स में देखें तो सभी कोशिका का अपना अलग अलग काम होता है। कोशिका के आकार सभी में अलग अलग होते हैं, आकार उनके बदलते रहते हैं। अगला है, प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी अलग क्षमता होती है। सभी कोशिका का अपना अलग अलग काम होता है, वो अलग तरीके से निष्पादित होती है। अगला क्वेश्चन है, एम्पियर मात्रक है प्रकाश तीव्रता का, विद्युत आवेश का, विद्युत धारा का, चुंबकीय क्षेत्र का। तो एम्पियर अगर एसआई मात्रक देखें तो ये विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। एसआई यूनिट जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये रेलवे, एसएससी, पीसीएस एग्जाम में डायरेक्टली एक क्वेश्चन हिट करता है। इससे भी रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य द्रव की अवस्था के भौतिक वर्गीकरण में अवस्था में शामिल नहीं है। मुख्य रूप से अगर फिजिकल रूप से हम देखें तो द्रव्य का, जैसा कि मैंने आपको पीछे ही बताया था कि उसे 5 भागों में अधिकतम क्लासिफाई किया जा सकता है, बट फिजिकल रूप से वर्गीकरण में मुख्य रूप से इसमें कौन से शामिल नहीं है? कोलाइडल, गैसीय, द्रव्य, ठोस। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कोलाइडल। ये द्रव्य के भौतिक वर्गीकरण की अवस्था में शामिल नहीं है, जबकि गैस, द्रव्य, ठोस, सॉलिड, लिक्विड, गैस ये सभी आपके द्रव्य की भौतिक वर्गीकरण अवस्था में शामिल है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोप्लास्ट, जो कि मुख्य रूप से सिर्फ पेड़ पौधों में ही पाया जाता है। उसके अलावे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम ये सब ह्यूमन बींग्स में या फिर एनिमल्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सेक इकाई है। जैसा कि आपको मैंने प्रकाश वर्ष वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि पार्सेक जो है वो दूरी की इकाई है। इससे मुख्य रूप से दूरी मापते हैं, और पार्सेक जो है वो प्रकाश वर्ष से भी बड़ी यूनिट है। एक पार्सेक इक्वल टू 3.26 प्रकाश वर्ष लाइट ईयर होती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैसियों को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पदार्थ की अधिकतम 5 अवस्थाएं होती है: सॉलिड, लिक्विड, गैस, बोस-आइंस्टीन और प्लाज्मा। तो यहाँ पे आपसे ये चीज़ें पूछा है कि पदार्थ की वह अवस्थाएं जो एकदम अत्यंत ठंडे होकर प्राप्त होती है।
तो इसका जो ऑप्शन है प्लाज्मा घनीभूत प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन घनीभूत गैस, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बोस आइंस्टीन घनीभूत। ये वो है जो मुख्य रूप से जब कोई भी पदार्थ परम शून्य ताप -273 पे चला जाता है तो उसे ही हम बोस आइंस्टीन घनीभूत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं या किस से बना होता है? प्रोटोप्लाज्म मोस्टली आपका किससे बना हुआ होता है? केंद्रीय कोशिका द्रव, केवल केंद्रक द्रव, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव, कोशिका द्रव, केंद्र द्रव और अन्य कोशिका। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। कोशिका में जो जीवित अंश पाए जाते हैं जिसे हम लोग जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ये मुख्य रूप से आपका कोशिका द्रव, केंद्र द्रव और अन्य कोशिकांग से बने होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इसमें आपका गलत मिलान कौन है उसे चूज करना है। ऑप्शन ए है डेसिबल, ध्वनि की प्रबलता, डेसिबल से ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है। इकाई अश्वशक्ति, शक्ति की इकाई, अगर हम यूनिट हॉर्स पावर देखें तो हॉर्स पावर से शक्ति मापा जाता है। समुद्री मील, दूरी की इकाई एवं सेल्सियस, ऊष्मा की इकाई। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सेल्सियस से मुख्य रूप से अगर हम देखें तो डिग्री सेल्सियस में तापमान को मापा जाता है, ना कि ऊष्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है? इनमें से कौन सा मिश्रण का गुण नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए, इसकी संरचना नियत होती है। बी, यह दो या अधिक तत्व अथवा यौगिक द्वारा बनता है। सी, इसे भौतिक तरीकों से अलग किया जा सकता है। डी, किसी मिश्रण के घटक अपने गुणों को बनाए रखते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। आपसे इसमें यह चीज़ पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है, तो बाकी के जो तीन ऑप्शन हैं वो मिश्रण के गुण है कि यह दो या अधिक तत्व और यौगिक से मिलकर बना हुआ होता है, इसे भौतिक तरीकों से अलग भी किया जा सकता है, साथ ही साथ किसी मिश्रण के घटक अपने गुणों को क्या करते हैं, बनाए रखते हैं कि वह सॉलिड अवस्था में है, लिक्विड अवस्था में है या फिर गैसीय अवस्था में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, 80% से अधिक कोशिका में पाया जाता है। अगर जितने भी हम सेल्स में देखें तो 80% से अधिक कोशिका में क्या पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है प्रोटीन, चर्बी, खनिज, जल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, जल। 80% से अधिक कोशिकाओं में अगर आप देखेंगे तो उसमें जल, वाटर की अमाउंट पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन का एसआई यूनिट हमसे पूछ रहा है, ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, ए और बी दोनों का, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है, जबकि ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? इसमें से आपको सही कथन की पहचान करनी है। ऑप्शन ए है पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। पानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। पानी एक मूल तत्व है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। अगर पानी के हम फॉर्मूला की ओर जाएं तो इसे H2O के नाम से जाना जाता है। इट मीन्स पानी में जो है हाइड्रोजन के भी दो कंपाउंड है और ऑक्सीजन के एक कंपाउंड है, इसलिए ये मिश्रण ना होकर ये एक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होते हैं? तो
यहाँ पे आपसे ये चीज़ें पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी कोशिका है जिसमें नाभिक न्यूक्लियस नहीं होते हैं। नाभिक मुख्य रूप से वो चीज़ें होते हैं जो भी किसी भी कोशिका के मूल बिंदु है या कोशिका के केंद्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन है मूल रोम कोशिका, लाल रक्त कोशिका, प्लेटलेट्स, मोनोसाइट्स। तो आरबीसी जिसमें नाभिक नहीं पाए जाते हैं, आरबीसी रेड ब्लड सेल, इसका कार्यकाल 20 से 120 दिनों का होता है और ये रक्त को लाल रखने में मदद कर रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पास्कल इकाई है। अगर पास्कल की यूनिट के बारे में बात करें तो इसका इकाई कौन है। ऑप्शन ए है आर्द्रता, दाब, वर्षा, तापमान। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। पास्कल जो है वो दाब का इकाई है, प्रेशर को हम लोग पास्कल में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा एक है। हवा क्या है। ऑप्शन ए शुद्ध मिश्रण, केवल यौगिक का मिश्रण, केवल तत्वों का मिश्रण, दोनों तत्वों का यौगिक मिश्रण। मुख्य रूप से आपसे इसमें हवा के बारे में पूछ रहा है कि हवा क्या है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दोनों तत्वों और यौगिक का मिश्रण। हवा मुख्य रूप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन दोनों का मिश्रण है। उसके अलावा इसमें और भी आपके बहुत सारे कंपाउंड पाए जाते हैं जिसमें ऑर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन ये सभी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा कोशिका को आत्मघाती बैग कहा जाता है। आत्मघाती बैग इट मीन सुसाइड बैग के नाम से कौन सी कोशिका को जाना जाता है। ऑप्शन है लाइसोसोम, राइबोसोम, डिप्टोसोम, फैगोसोम। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लाइसोसोम, जिसे आत्महत्या बैग या फिर सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंडेला मात्रक है। जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था ज्योति तीव्रता और ज्योति फ्लक्स के बारे में। इसका जो ऑप्शन है ज्योति फ्लक्स, ज्योति प्रभाव, ज्योति द्वीप, ज्योति तीव्रता। तो दोस्तों ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। नेक्स्ट है किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। अगर किसी भी तत्व का अगर हमें परमाणु भार ज्ञात करना है तो उस तत्व की तुलना हम किसके परमाणु भार के साथ करेंगे। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर अगर देखें तो ये 1 होता है। और किसी भी तत्व के अगर हमें परमाणु भार ज्ञात करना है तो उसकी तुलना हम हाइड्रोजन के साथ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कोशिकांग को कौन सा एक अर्धपारागम्य है। इनमें से कौन सी कोशिकांग है जो एक अर्धपारागम्य कोशिकांग है। ऑप्शन ए है कोशिका झिल्ली, बी प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कोशिका झिल्ली। मुख्य रूप से ये काइटिन से बनी हुई होती है और ये अर्धपारागम्य कोशिकांग है। आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न आपका है यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन ए है न्यूटन सेंटीमीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों ये आपके 25 प्रश्नों की जनरल साइंस सामान्य विज्ञान की श्रृंखला थी जिसमें मुख्य रूप से मैंने आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के क्वेश्चंस को बताया। आगे मैं आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर एवं एग्रीकल्चर के भी क्वेश्चन लाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों ये मेरा जनरल साइंस का पहला क्वेश्चन सेट है।
मुख्य रूप से मैंने आपको इसमें अपनी पूरी टीम के मार्गदर्शन में ऐसे क्वेश्चन को सेट करने की कोशिश की है। ये सभी क्वेश्चन आपको किसी भी पीसीएस, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, डिफेंस में डायरेक्टली बेसिस में हिट करेंगे। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए। आपके पास जितने भी फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप है, उन सभी में वीडियो को वायरल कीजिए। मोस्टली ये चीज़ें हेल्पफुल होंगे, क्योंकि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, हमारा मनोबल उतना ज़्यादा बढ़ेगा। हम और हमारी टीम आपके लिए और भी ज़्यादा मेहनत करके अच्छे अच्छे वीडियो और कंटेंट लेकर आएंगे, जो कि डायरेक्टली बेसिस पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन हिट करेंगे और आपकी सफलता पूर्ण होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्ज़ाम फैक्ट्री। करो तैयारी जीत की।